किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हालात ऐसे ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला ऐसा रखे कि हालात बदल जाए। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबाजी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती नई दवा किस देश द्वारा बनाई गई? तो हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती नई दवा मलेशिया के द्वारा बनाई गई। मलेशिया ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पे इस दवा का अनावरण किया और यानी कि विश्व को परिचित कराया कि उसने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवाई बना ली है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस सी नामक जो बीमारी है, इसके लक्षण शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, इसी कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो आपका एक और क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया कि साइलेंट किलर किस बीमारी को कहा जाता है? तो साइलेंट किलर जो कहा जाता है वो हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी को कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। अब यह मलेशिया ने बनाया है, तो मलेशिया किस एसोसिएशन का देश है? तो मलेशिया आपका एशियान का देश है। एशियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन अर्थात एशियान में टोटल कितने कंट्री है? तो टोटल एशियान में 10 कंट्री है। कौन कौन से हैं आप मेरे साथ दोहराइए, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो याद करिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। ये आपके 10 कंट्री हो गए एशियान के। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस तरह मैं सीक्वेंस में आपको याद करवाना चाह रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद करिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये आपके एशियान के 10 कंट्री हो गए। अब एशियान की बात आ ही गई है तो एशियान समिट भी होता है प्रतिवर्ष। तो 2020 का एशियान समिट कहां पे आयोजित किया गया? तो 2020 का एशियान समिट आपका वियतनाम में आयोजित किया गया। और यह कौन सा समिट था? तो यह 36th और 37th समिट था। 36th और 37th आपका एशियान समिट था। अब तो यह 2020 का हो गया। 2021 का कहाँ होगा? तो 2021 में हर में आपके एशियान में 2 समिट होते हैं। तो 20 में 36 यानी 36वां और 37वां हुआ। तो 2021 में कौन सा होगा? तो 2021 में 38वां और 39वां होगा, यानी कि 38 और 39वां होगा। और 38 और 39वां कहाँ होगा? तो यह दोनों जो होगा यह बंदरसेरी बागवान ब्रुनेई के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? बंदरसेरी बागवान ब्रुनेई के अंदर होगा, जो कि एशियान का एक कंट्री है। तो आपको एशियान समिट समझ में आ गई, एशियान कंट्री समझ में आ गई, और हेपेटाइटिस सी के बारे में मैंने आपको बताया। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। और साइलेंट किलर नामक बीमारी से कौन प्रख्यात है? तो साइलेंट किलर नामक बीमारी आपकी हेपेटाइटिस सी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको कराए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि राजा मिर्च जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है, कि एक खेप पहली बार जुलाई 2021 में गुवाहाटी के माध्यम से कौन से शहर में निर्यात की गई? तो राजा मिर्च को नागालैंड में क्या कहा जाता है? तो राजा मिर्च को नागालैंड में किंग चिली के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपसे पूछ देगा किंग चिली इज रिलेटेड विथ, यानी किंग चिली का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन में 4 स्टेट का नाम दे देगा, तो उनमें से आपको क्या टिक करके आना होगा? तो आपको नागालैंड टिक करके आना होगा। तो नागालैंड से राजा मिर्च की यानी कि किंग चिली की पहली खेप गुवाहाटी के माध्यम से किस शहर में निर्यात की गई? तो राजा मिर्च, जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है, कि एक खेप पहली बार 28 जुलाई 2021 को गुवाहाटी के माध्यम से लंदन के लिए निर्यात किया गया। कहां के लिए निर्यात किया गया? लंदन के लिए निर्यात किया गया। स्कोविल हिट यूनिट
के आधार पर किंग चिली को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी माना जाता है। किंग चिली को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च किसके माध्यम से माना जाता है? तो स्कोविल हिट यूनिट के माध्यम से माना जाता है किंग चिली को दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्च। नागालैंड की मिर्च को भूत, झोंकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे 2008 में जीआई टैग प्रमाणित किया गया था। नागालैंड की कौन सी मिर्च को जीआई टैग प्रमाणित है? तो राजा मिर्च को जीआई टैग मिला है। कब मिला था? 2008 में मिला था। अब नागालैंड की बात आ गई है, तो नागालैंड में आपको बता देते हैं कि नागालैंड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नागालैंड की लोकसभा की सीटें कितनी है? तो नागालैंड में लोकसभा की सीट भी 1 है। और नागालैंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो नागालैंड में राज्यसभा की सीट भी 1 है। तो आपके एग्जाम में यही चीज रिपीट करता है कि नागालैंड की लोकसभा की सीट और नागालैंड की राज्यसभा की सीट कितनी है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जुलाई 2021 में पहली बार युवाओं के लिए मिशन यूथ की स्थापना की है। मिशन यूथ नाम के एक पहल की स्थापना किसने की है? जम्मू और कश्मीर सरकार ने, जिसके माध्यम से इस पहल के अनुसार विभिन्न धाराओं के 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की इच्छुक महिला छात्रों को लगभग 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति के साथ मदद की जाएगी और कई कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। तो अब यह जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर है क्या? तो जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे आपके सीएम नहीं होंगे, तो यहाँ पे कौन होंगे? उप राज्यपाल होंगे, सब गवर्नर होंगे। तो सब गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? उप राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के उप राज्यपाल है। और मनोज सिन्हा के बारे में मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलता हूं, ये कुछ न कुछ करते रह रहे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में। तो पिछली वीडियोस को आप देखे होंगे तो बहुत सारे मनोज सिन्हा से रिलेटेड आपको फैक्ट याद हो गए होंगे। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको और कुछ डिटेल बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कौन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दादीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ उच्च राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह भी आपके जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर से एक और बांध पूछ देता है कि बल्लिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बल्लिहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है और यह कहाँ है? तो यह जम्मू और कश्मीर के अंदर है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 है कि जुलाई 2021 में कौन से शहर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? तो इंदौर, कौन सा शहर आपका? इंदौर जुलाई 2021 में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। जो परियोजना यह चलाई गई है शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए, यह परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। और इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला था? तो इंदौर को मिला था। इसके साथ साथ एक और सिटी को मिला था, वह सिटी का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि इंदौर के साथ कौन सी सिटी को स्वच्छ शहर का इनाम मिला था, स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला था। और स्वच्छ वायु उत्प्रेरक का एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विश्व संसाधन संस्थान और पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में संगठनों के एक वैश्विक संघ द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा प्रोग्राम? स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम। और इसमें भारत के कौन से एकमात्र शहर को चुना गया है? तो इंदौर को चुना गया है। इंदौर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि मोमी जी निशिया इतिहास में
सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो जापान के मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं की स्केट बोटिंग का उद्घाटन स्वर्ण पदक जीता है। और ब्राजील की रायसा लीला जो कि 13 वर्ष 203 दिन की थी ने रजत पदक, और जापान की फिर फूना नकायामा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता है। तो जापान की तरफ से जापान की तरफ से गोल्ड मेडल भी जीता है किसने? तो जापान की मोमिजी निशिया ने। और कांस्य पदक किसने जीता है? तो फूना नाकायामा ने जीता है। किसमें जीता है? तो महिलाओं की स्केट बोर्डिंग का उद्घाटन में जीता है स्वर्ण पदक। यह ओलंपिक खेल का पहला स्वर्ण पदक था। तो अब यह जापान ने जीता है। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो में क्या हो रहा है आपका? इस बार का ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। और भारत की तरफ से वेट लिफ्टिंग में किसने ओलंपिक पदक जीता है और कौन सा पदक जीता है, उसका नाम और वह पदक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन जापान की करेंसी है। जापान के प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? तो योशिहिडे सुगा जापान के प्रेजेंट टाइम के पीएम है। और जापान की प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो सुमो कुश्ती जापान का प्रेजेंट टाइम का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6 की। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि अमेरिका की सबसे पुरानी और सौर वेधशाला 2300 साल पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकीलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसे में कितने पत्थर के टावर हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में यूनेस्को ने अमेरिका की पुरानी सौर वेधशाला जो कि करीब 2300 साल पुरानी है, उसके खंडहर चंकीलो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। तो किसे? चंकीलो को वर्ल्ड हेरिटेज में किसने शामिल किया है? यूनेस्को ने शामिल किया है। और भारत की तरफ से हाल ही में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? तो रामप्पा मंदिर को शामिल किया है। और रामप्पा मंदिर कहां पे स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामप्पा मंदिर कहां पे स्थित है। अब आपसे प्रश्न यह नहीं पूछेगा, यह तो आप सबको पता होगा कि चंकीलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया है। आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि इसमें कितने पत्थर के टावर लगे हैं। तो अमेरिका की सबसे पुरानी सौर वेधशाला जो कि करीब 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकीलो है, और इस चंकीलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। चंकीलो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तान घाटी में स्थित है। सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक है। और इसमें कुल 13 पत्थर के टावर शामिल है। कितने पत्थर के टावर शामिल है? 13 पत्थर के टावर शामिल है, जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। टावरों को इस तरह से तैनात किया गया है कि वे दो बहुत अधिक अच्छी तरह से परिभाषित देखने में बिंदुओं से पूरे मौसमी वर्ष में सूर्य की गति से ठीक मेल खाते हैं। यानी कि जो वहां के टावर हैं, टावर को इस प्रकार से सुसज्जित किया गया है कि वे दो बहुत अच्छी तरह से परिभाषित देखने के बिंदुओं से पूरे मौसमी वर्ष में सूर्य की गति के ठीक मेल खाता है। साइट में एक भव्य ट्रिपल दीवारों वाला पहाड़ी परिसर भी शामिल है, जिसे कासमा नदी घाटी के बंजर परिदृश्य में स्थापित किलेदार मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो कौन से शामिल किया है? यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा। आप लोगों ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया है, यूनेस्को का फुल फॉर्म, जब मैंने आपसे पूछा था। अगला प्रश्न संख्या 7 है। नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी, कौन सी करेंसी? क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका नाम क्या है? नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे ई नायरा के नाम से जाना जाएगा। नाइजीरिया ने फरवरी 2021 में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने या सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था, और अब अक्टूबर में वह अपनी नई क्रिप्टो करेंसी लागू करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ई नायरा। ई नायरा एक वॉलेट के रूप में कार्य करेगा, जिसके विरुद्ध ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूदा फंड रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो असम के मुख्यमंत्री, किसके मुख्यमंत्री? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने डीमा हासाओ में मंडेरसिया गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो गांव इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा स्टेट की बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो असम में की गई। किसने की? तो असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने की। यह परियोजना को डोनर मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का व्यापक अवसर प्रदान करेगी। तो कौन सा पार्क, बांस औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? असम में बनाया जा रहा है। तो आपका पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया? तो पहला जेंडर पार्क आपका बनाया गया केरल में। आपका पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? तो पहला फायर पार्क बनाया गया ओडिशा में। पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया? तो पहला टायर पार्क बनाया गया वेस्ट बंगाल में। फिर आपका पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया? तो पहला लाइकेन पार्क आपका बनाया गया उत्तराखंड में। यूके लिख रहा हूं, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, कौन सी? वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। मिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे एवं 5वें स्थान पर रही। इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन है? पहले स्थान पर कौन रहे ऑनलाइन शतरंज के खिताब में? और बता दें आपको कि जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वीएस राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। जूनियर ओपन वर्ग में किसने? वीएस राहुल ने कितने स्थान प्राप्त किए? फर्स्ट स्थान। और आपकी जो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो वंतिका अग्रवाल ने जीता। और वंतिका अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली है। प्रश्न पूछ सकता है कि वंतिका अग्रवाल का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। पूरी दुनिया का 70% बाघ कहाँ पे है? भारत में है। दुनिया में टोटल 3900 यानी कि 3900 है और भारत में टोटल 2900 बाघ हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में भी बाघ पाए जाते हैं, इन्हीं सब जगहों में। और भारत विश्व का 70% भाग को धारण कर रखा है, यानी कि 70% बाघ कहाँ पे? भारत में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।